हम ये कहना चाहते हैं कि हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, तो बुजुर्ग आदमी जो नौकरी नहीं कर रहे, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे पेमेंट। बाकी को पेंशन मिलती है, हमारी पेंशन कोई भी नहीं है। एक 2200 रुपये फिक्स हो गई है या 1000 फिक्स हो गया है, जो भी है उस पर ना कोई डीए है और ना कोई इंक्रीमेंट है। 11 साल से वो सेम अमाउंट है। क्या 11 साल से महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है क्या? हम उस चीज़ के लिए अपने हक के लिए मांग रहे हैं, बाकी किसी चीज़ से नहीं हम और कहना चाहते, अपना हक मांग रहे हैं जिससे हमारा काम चल सके। हमारे को भी मेडिकल की ज़रूरत है, हमें भी खाने की ज़रूरत है, हमें भी हर तरह की ज़रूरत है, हमें भी पैसे चाहिए। थैंक यू। सवाल एक बनता है, पहले जो सरकार चलती थी, आप बड़े बुजुर्ग लोग हैं सभी, जो हमारी मांग नहीं पूरी करते उसके हम सरकार गिरा दिया करते थे, उसके चूल्हे हिला दिया करते थे। आप लोग 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आपकी मांग नहीं पूरी हो रही है, तो आप लोग सरकार क्यों बना रहे हैं? सर देखिए, कहने की बात यह है कि एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ होता है कि सामने सारे खड़े होते हैं और जब कोई बात आती है किसी को बोलने के लिए या कुछ करने के लिए तो पीछे हटके चले जाते हैं, सपोर्ट में नहीं खड़े होते आके। यहाँ कमजोरी हो गई है। पहले क्या था, एक दूसरे के लिए फाइट होती थी, ये नहीं कि मैं अकेला नहीं हूँ, कहते हम उसके लिए मैं करना चाहता हूँ। आज का हर आदमी अपने लिए लड़ना चाहता है। 78-80 लाख पेंशनर हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये उनके जो है बुजुर्ग जितने हैं उनके कम से कम घर में 4-5 मेंबर होंगे, सबके हैं सर, करोड़ों में हैं। सबके हैं सर। अगर वो अपने 5 बंदों को समझाएंगे 2 आदमी तो मानेगा। बिल्कुल सर। भाई पड़ोस में जो है, मैं जाता हूँ, मेरे 10 आदमी हैं, 10 में से मैं किसी को सलाह दूंगा, 2 आदमी तो मानते हैं। सर अब देखिए, 4 आदमी को अब आजकल क्या है, पहले पड़ोसी होता है, त्योहार एक होती थी, सामने त्योहार होती थी, अब मिलते थे, राम राम होती थी। आजकल क्या है कि त्योहारें हो गई ऊंची, फ्लैट बन गए हैं, घर से बाहर को निकलता नहीं है, ना कोई नमस्ते करना चाहता है, और खास तौर पर बुजुर्ग को देख के कहता है साला कोई मांग ना ले हमसे, साइड होना चाहते हैं। पहले नहीं था, पहले क्या होता है गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, दिल्ली शहरों में भी इकट्ठे रहते हैं। अब क्या हो गया, मकान डिवाइडेड हो गया, घर के अलग अलग मेंबर हो गए। पड़ोसी को बोलो, कहता है मेरे से ऊपर क्यों जा रहा है, मेरे से नीचे क्यों जा रहा है, ये हो गया। पहले यूनिटी थी, अब यूनिटी खत्म होती जा रही है। क्यों? हमारे अंदर ही गलत होता है। पंकज जोशी, जनरल सेक्रेटरी मजदूर महाजन संघ जामनगर। मैं मजदूर महाजन संघ नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और साथ साथ में इंटूक भी चलाता हूँ। पूरा आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे है कि हमारे जो कर्मचारी है, जो हमारे यूनियन के सभ्य है, जो रिटायर हुए हैं, उसको अभी 1000 से 3000 तक का ही पेंशन मिलता है। वादों में उसको 7500 पेंशन मिलना चाहिए, साथ में डीए और मेडिकल भी होने चाहिए। सब लोग बोलता है जीने के लिए कुछ चाहिए, तो जीने के लिए यही है, यही जिंदगी सच्ची है कि 2 आदमी के लिए पति पत्नी के 7500 मिनिमम तो पेंशन होना ही चाहिए। ये सरकार क्यों नहीं मान रही है वो मालूम नहीं हो रहा। आज हम 4 और 5 अगस्त में दिल्ली में जंतर मंतर मैदान पे है। आज 5वां दिन में 5 तारीख को करीबन 17 सांसद सभ्यों आया और सभ्यों ने हमको ये महसूस दिलाया कि हम तुम्हारे साथ है। कल हम संसद में, परिषद में हमारी मांग आपके लिए करेंगे और धरना करे तो भी करना पड़ेगा तो भी करेंगे, लिख के भी देंगे, जो समय मिले तो रूबरू मिलेंगे या लिख के देंगे। ये हमारा आश्वासन आज हमको दिया है। कल क्या होगा वो तो मालूम है, लेकिन ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि जो वहीवट करता हुआ है देश का, जो हमारा गुजरात का ही है, उसको सद्बुद्धि दे और जो लाखों लोगों को जो पेंशन मिलने के लिए राह देख रहे हैं उसमें उम्मीद आए, ऐसा विचार करे, यही है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मान जाएगी ना? अब तक तो नहीं मान रही, लेकिन इतना परिस्थिति चेंज आ रहा है और हमें को मालूम समाचार आ रहा है कि कुछ होने वाला है। हम उम्मीद लेके बैठे हैं, हम उम्मीद खो नहीं सकते। हम हार चुके हैं लेकिन थके हुए नहीं हैं। हम मजदूर है, हमारी बात में हमारी निजी है, हमारी शक्ति है, हमारा श्रम बोझ पूरी जिंदगी बिताई है देश के विकास में, लेकिन हमारा कोई विकास करने में ये सरकार कुछ नहीं नियत करती। इसके लिए हम सख्त आंदोलन करना पड़े तो भी करेंगे, तो भी हम आश्वासन तो रखते ही हैं। इस आंदोलन के हम लेकर स्नेह सबर नरेंद्र भाई मोदी और गृह प्रधान अमित भाई शाह को विनती करना चाहता है कि हम गांधीनगर पार्लियामेंट्री क्षेत्र से आपको विनती कर रहे हैं कि हजारों वृद्धा जो आपकी तरह दृष्टि डाल के बैठे हैं
उनकी मांगे अवश्य आप पूरा करेंगे और उनमें खुशहाली का एक माहौल पैदा करेंगे, ऐसी हमारी शुभ मनोकामना है। आप आगे आपकी मांग क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे है 7,500 रुपया पेंशन प्लस डीए, बराबर, और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, और जो निर्वाचित लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से रिटायर, उनको कम से कम 5,000 रुपया मिलना चाहिए। मैं गांधीनगर से मतदार पार्लियामेंट्री विस्तार से शुक्ल सतीश चंद्र बोल रहा हूँ। कितने सांसद आए थे, इनसे क्या बातें हुई? आज कम से कम महाराष्ट्र के 22 सांसद आए थे, गुजरात बीजेपी के 2 वरिष्ठ राज्यसभा के और उनका सांसद आए थे। उनका कहना था कि सरकार तुम्हारे विषय पे लगातार नजर बनाई बैठी है, मगर नजर बनाई बैठे के कोई अर्थ नहीं होता है। क्या समय आने से उसका परिणाम भी विरुद्धों को मिलना चाहिए। और ये लड़ाई नहीं है, ये एक कामना है, एक अनुरोध है। क्या आप कोई छोटा से छोटा आदमी समझ सकता है, ये लड़ाई नहीं है, हमारा अनुरोध है, हमारी अर्ज है। और मैं गांधीनगर मत क्षेत्र से सभी विरुद्धा जो लोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, वो सभी विरुद्धों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, शुभ संदेश।